बुंदेलखंड को बढ़ावा देने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं। ये भी पहली बार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड में एक ही महीने में दूसरी बार आ रहे हैं, मगर इस बार वो बागेश्वर धाम भी आ रहे हैं और कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वयं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मौजूद हैं। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी 9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं आपके धाम पे, तो वैसे ही हम इतने रोगी दिन भर देखते हैं जो आपके प्रवचनों को सुनने आते हैं, यहाँ तक कि आपका जो दरबार लगता है उसमें इलाज के लिए आते हैं, और अब आप कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हैं, क्यों? यही हम पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि जो लोग आते हैं, हनुमान जी महाराज में सब सामर्थ्यता है, लेकिन उन्होंने जो हनुमान जी ने काम किया वही हम कर रहे हैं। हनुमान जी ने काम क्या किया? लाय सजीवनी लखन जयाए श्री रघुवीर हरस उर लाए। संजीवनी बूटी को ला करके हनुमान जी ने पूरे विश्व को यह संदेशा दिया है कि पहले दवा के पास जाइए, जब उससे ठीक ना हो तो फिर दरबार में आइए। इसलिए हमने दोनों के जोड़ा को जोड़ने के लिए अनूठा प्रयोग किया है कि अभी तक आपने अस्पतालों में मंदिर देखे होंगे, लेकिन हम पूरे देश और दुनिया को एक नया संदेशा देना चाहते हैं। हम मंदिर में अस्पताल बनाएंगे। मंदिर में आने वाले चढ़ावा से, हिंदुओं के चढ़ावा से दीनहीन निराश्रित गरीबों का इलाज होगा। गुरुजी, ये विचार या इसकी प्लानिंग आपने कब की कि आपको कैंसर, या इसके पीछे क्या कहानी है कि और कैंसर का ही हॉस्पिटल क्यों आपने चुना? सामान्य अस्पताल भी आप खोल सकते थे, मगर स्पेसिफिक कैंसर का हॉस्पिटल। हमारा बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है, यहाँ ट्राइबल एरिया बहुत ज़्यादा है। कानपुर के क्षेत्र लगा हुआ, इधर झांसी का क्षेत्र लगा हुआ, इधर बघेलखंड लगा हुआ, इधर मालवा लगा हुआ, तो चारों तरफ से घिरा हुआ है। लेकिन ये बहुत साधारण लोगों का आर्थिक उन्नति उतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर माउथ कैंसर और माताओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसकी संख्या धाम पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि आप क्यों आए? वो कहते हैं कि हमने सुना आप भभूति बांटते हैं। हम कहा भभूति तो बांटते हैं, पर आपको तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बोले महाराज, जितनी क्षमता थी उतना इलाज करवा लिया, हम बम्बई नहीं जा सकते। ऐसे हमने कई परिवारों को रोते विलखते और मरते देखा। तब हमारे मन में प्रण आया उस दिन कि अब चाहे जो हो जाए, हम अपनी ज़िंदगी में कथा करेंगे और मेहनत करेंगे। जो भी कथाओं से चढ़ावा मिलेगा, लोगों के पास जाएंगे, जो भी हमको प्राप्त होगा उससे बुंदेलखंड क्षेत्र में एक कैंसर हॉस्पिटल को बनाएंगे, ताकि दीनहीन निराश्रित गरीबों को इलाज मिल सके। और एक कमेटी हम बना रहे हैं, उस कमेटी में पात्र का चयन करके गरीबों को हम मुफ्त इलाज देंगे। हाँ, कोई सामर्थ्यवान है तो वो वहाँ की व्यवस्थाओं के सुविधाओं के लिए कुछ पे भी कर दे तो बुरा नहीं, लेकिन दीनहीन गरीबों के लिए हम निःशुल्क एक कमेटी बना करके उनका इलाज करेंगे। इसके पीछे सिर्फ यही उद्देश्य है कि बुंदेलखंड के ये जो 17-18 जिले हैं, वो बेचारे बम्बई दिल्ली नहीं जा पाते, उनको यही लाभ मिल सके। इसलिए आधुनिक मशीनों से युक्त उच्च गुणवत्ता गुणज्ञ डॉक्टरों का परामर्श, चिकित्सा, केवल इतना ही नहीं, मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर हम बना रहे हैं। यहाँ रिसर्च हम करवाएंगे, यहाँ खोज करवाएंगे। आने वाले समय में आई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ रखेंगे, ताकि इस क्षेत्र के लिए हम अपने जीते जी व्यापकता के साथ बहुत कुछ दे करके जाना चाहते हैं। क्योंकि इस देश में मंदिर बहुत बने, हजारों करोड़ों के मंदिर बने, और सबसे बड़ा तो राम मंदिर बना। तो हजारों करोड़ों के मंदिर में लोग ताना बहुत देते हैं, उंगली बहुत उठाते हैं। हम उनके मुंह पर तमाचा मारना चाहते हैं कि इस देश में केवल मंदिर नहीं बनाए जाते हैं, इस देश में ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो मंदिर भी बनाते हैं, और एक धाम ऐसा भी है जहां मंदिर की जगह अस्पताल बनाया जाता है। गुरुजी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं भूमि पूजन के लिए। बागेश्वर धाम कितना तैयार, आप कितने खुश, कितने उत्साहित उसे लेकर, और इस हॉस्पिटल की कितने बेड का ये हॉस्पिटल होगा, कितनी लागत इसमें लग रही है, कहाँ से ये लागत लग रही है? ये हम सब बुंदेलखंड वासियों के लिए सौभाग्य है, और सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि इस देश के ऊर्जावान, तपस्वी, यशस्वी, वर्तमान समय में उन्होंने युग पुरुष कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, जो हमने बहुत मिलकर के महसूस किया। पूरी दुनिया किसी को अगर देख रही है आज वर्तमान में, तो विश्वमित्र की भूमिका में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई जी को देख रही है, मोदी जी को देख रही है। उनकी ऊर्जा बहुत अद्भुत है। तो सहजवश हम इस बात से बहुत प्रसन्न हैं कि हमारी तो इतनी सामर्थ्यता नहीं थी, उतनी क्षमता ही नहीं उनको बुला पाने की, तो दूर की बात उन तक पहुंचने की।
हमारे सहज ही निमंत्रण को उन्होंने यूँ कहें कि इतनी सरलता कि बुंदेलखंड क्षेत्र में उनका शिक्षा के प्रति, पूरे देश में शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, प्रकृति के प्रति और परंपराओं के प्रति, युवाओं के प्रति कितना समर्पण है कि उन्होंने तत्क्षण बिना देर किए हुए, हमें कुछ दिनों बाद संदेशा मिला, सरकारी अधिकारी आए, फिर आज कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय आए, माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, तो हमें बड़ा हृदय बहुत गदगद हुआ कि धन्य है कि सहज सी हमारी मुलाकात और सहज से निमंत्रण को उन्होंने इतने व्यापक रूप से स्वीकार किया। इसके लिए हम पूरा बुंदेलखंड, केवल ये उत्सव धाम तो एक हमारा है नहीं, पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र का ये धाम है, बुंदेलखंड की आस्था है, लाखों लोगों की आस्था है, देश भर के लोग यहाँ आते हैं, बहुत धन्य भाग कह रहा है और बालाजी की बड़ी अनुकंपा है। 100 बेड का प्रथम चरण में हॉस्पिटल बनाने का हमारा विचार है, जो 2027 के लास्ट तक हम इसको पूर्ण करेंगे और उसको उद्घाटन करेंगे और लोगों की सुविधाएं और इलाज पहले से ही प्रारंभ कर देंगे कैंप लगा करके। इसके बाद में फिर द्वितीय चरण में धीरे धीरे और बढ़ाई जाएंगी, आधुनिक मशीनों से युक्त होगा, इसमें भारतीय डॉक्टर्स भी होंगे। डॉक्टरों की बड़ी दिक्कत आती है तो कुछ विदेशों के डॉक्टरों से भी अनुबंध चल रहा है। बागेश्वर धाम समिति तो इसका संचालन करेगी ही, देश की कुछ बड़ी बड़ी समितियां हैं, जैसे अभी हमारी जो चर्चा चल रही है मेदांता ग्रुप से, ये दो जो बड़ी बड़ी संचालन की टीमें हैं उनका समर्पण भी है, और समाज सेवा, चूँकि सोशल वर्क वाले भी तो देखना जो समाज सेवा कर सकें, तो उनसे चर्चा हम कर रहे हैं। तो उनके संचालन देख रेख में उच्च गुणवत्ता के साथ में विशेष विशेष डॉक्टरों की यहाँ पर व्यवस्था, आधुनिक उपचार और आधुनिक मशीनों से युक्त हाईटेक स्पिरिचुअल विजिटर एंड रिसर्च सेंटर होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री तो 23 फरवरी को आ ही रहे हैं, 26 फरवरी को आपका फिर एक और कार्यक्रम है, उसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं। उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? इस बार जो हमें जानकारी मिली है आपके धाम से ही कि 251 बेटियों का विवाह है, उसमें से 108 कन्याएं ऐसी हैं जो आदिवासी वर्ग से आती हैं और कुछ दिव्यांग हैं, कुछ के माता पिता नहीं हैं, कुछ निराश्रित हैं, माता पितृहीन हैं, कुछ दिव्यांग हैं, और हमारी लगभग 60 लोगों की टीम है। 22,000 से 24,000 किलोमीटर की वाया कार यात्रा की 60 लोगों की टीम ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के 27 बेटियां उन जगहों के गांव में जाकर के उन बेटियों के यहाँ पर जांच की, सर्वे की, पात्र चयन करके भारत का एकमात्र ऐसा धाम तीर्थ है जो संदेशा हमारा, देखिए हमारा उद्देश्य केवल पूरे देश को एक संदेशा देना है। ये जब तक हम जिएंगे तब तक करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया को एक संदेशा देना चाहते हैं, पूरे भारत को, कि मंदिरों में आने वाली दान पेटियों में चढ़ोतरी जो आती हिंदुओं के द्वारा दी हुई, उन दान पेटियों की धनराशि की चढ़ोतरी से हिंदुओं के द्वारा दी गई अगर हिंदुओं की ही बेटियों का घर बसाया जाए तो समाज में एकता होगी, समाज में अपनत्व होगा, समाज सुदृढ़ होगा, समाज सनातन से जुड़ा रहेगा, मंदिर सेवा का प्रकल्प हो जाएंगे, मंदिर केवल चढ़ोतरी का स्थान नहीं, लुटाने का स्थान भी होगा। भगवान तो कृपा लुटा ही रहे। इस व्यवस्थाओं से भी हमें लगता है मंदिरों से एक नया अनूठा प्रकल्प चल पाएगा और पूरे देश में एक नई क्रांति खड़ी होगी। भारत विश्व गुरु बनने के लिए दौड़ पड़ेगा। एक चीज़ जो बुंदेलखंड में हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं कि कोई पिछड़ा है, दलित है, उसको घोड़े पर उस दूल्हे को नहीं बैठा। हाँ, ऐसी खबरें बहुत आती हैं, लेकिन उस पर भी ब्रेक लग जाएगा। 26 फरवरी को जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया के सामने हमने 251 सभी सर्वजातीय समाज हैं, सभी समाजों की बेटियां हैं, तो दूल्हे भी सभी समाजों के ही हैं। क्या बड़ा क्या छोटा, क्या आंगड़ा क्या पिछड़ा, क्या ऊंच क्या नीच, क्या भेद क्या भाव, कुछ भी नहीं। सब वहीं पर वंशकारी की बेटी बैठ कर के मंडप में आशीर्वाद लेगी, उसी मंडप में मंच पर वहीं पर सामान्य वर्ग की बेटी भी आशीर्वाद लेगी। तो इस देश में बड़ा मैसेज ये जाएगा। लेकिन हमने 251 घोड़ों की व्यवस्था कर रखी और हर दूल्हे को हम घोड़े पर बैठाएंगे और इस नया मैसेज देंगे कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। गुरुजी, अब महाकुंभ की बात हम करते हैं। अभी 2-4 दिनों में आपने देखा कि किस तरह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, ट्रेनों के वीडियोस आ रहे हैं जिसमें लोग एसी की जो कांच होता है उससे तोड़ रहे हैं, घुस रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? संतुष्ट हैं आप अभी भी? देखिए, फैलाव तो हो गया बहुत ज़्यादा और व्यवस्था तो उन्होंने अपने रूप ठीक की, पर समुदाय भक्तों का बहुत ज़्यादा, अनुमान से 2 गुना पहुँच गया ज़्यादा। तो यूँ कह सकते हैं कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही तो हुई है। जो बीच में घटना हुई है वो दुखद थी, बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक थी, पर अगर हमें लगता है कि ये पूरा महाकुंभ सेना के हाथ में सौंप दिया जाता
तो बहुत व्यवस्थित हो सकता था। अब जो लोग जा रहे हैं, हम सब ने ही आवाहन किया कि पधारो महाकुंभ में, आना ही चाहिए, ऐसा अवसर नहीं मिलने वाला। पर सब हिंदू जाग गए सब दौड़ पड़े, सब आए हैं। तो अब उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के और सजग सरकार को होना चाहिए, और बहुत व्यवस्थित भी किया जा सकता था, लेकिन हुई यही सुई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। गुरुजी, एक आपका जो बयान था, ये जो घटना का आप जिक्र कर रहे थे, इसको लेकर हमने कई तरह के रिएक्शन देखे, प्रतिक्रियाएं देखी। कई शंकराचार्य जी ने आपको लेकर कई तरह की बातें कही, जो मोक्ष वाला आपका बयान था। क्या कहेंगे आप, क्योंकि उस पर ठीक है, शंकराचार्य जी हमारे परंपरा में सर्वोच्च पद के हैं, उन पर कुछ भी टिप्पणी करना मतलब सनातन की हंसी मजाक बनाना है। उनका अपना मत है, अगर वो कह भी रहे हैं तो उनका तो आशीर्वाद है हमारे लिए, उनकी प्रत्येक वाणी हमारे लिए आशीर्वाद है। हमारी कोई भी प्रतिक्रिया देना, कहे हम भी सकते हैं, बोल हम भी सकते हैं, परंतु हमें नहीं लगता है कि हमारा बोलना उचित होगा। रही बात उस टिप्पणी की, तो 1 घंटे के वीडियो को आप 1 मिनट में अर्थ नहीं निकाल सकते। पूरे घंटे का जो कार्यक्रम था वो श्रद्धांजलि समारोह था, और उसमें हमने ये कहा कि हाँ, असमय हुआ, हमें खेद है। अब आप ही बताओ, कोई घटना हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि ठीक मर गए? ऐसा भी तो नहीं कह सकते ना कुछ तो सांत्वना। हम लोग गांव में जाते हैं, हम गांव के आदमी, तो हम गांव में जाते हैं तो यही कहते हैं, भैया अब हो गया सो हो गया, अब भैया भगवान की इतनी इच्छा होगी, अब उनकी नीति पे कौन कौन हाथ लगा सकता, सब हाथ में है, पर यही किसी के हाथ में नहीं है, जन्म मरण किसी के हाथ में नहीं है, ईश्वर की गति है, भैया दुख मत मनाओ, बालाजी तो हैं, हम तो हैं, यही कहते ना। अब क्या डांडस देंगे, सब बिखर तो गया ही था। छोटे छोटे बच्चे रोते हुए हमें भी तो दिखाई दिए, हम भी तो, हमारे अंदर भी तो पीड़ा है, हमारे अंदर भी तो दुख है, हमारी तो वो परिवार के सदस्य थे, बिलखता हुआ परिवार, रोते हुए बच्चे, चिघाड़ते हुए बच्चे, डली हुई लाशें, न जाने क्या क्या कह रही थी। मन कितना हृदय था, दुखित था। और ऑन कैमरा तो नहीं, पर ऑफ कैमरा हमने किस किस को क्या क्या नहीं सुनाया। पर जरूरी नहीं है एक ही बयान को लेकर के आप पूरे अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं। तो लोगों ने अर्थ का अनर्थ निकाला, पर हमने केवल सात्वना की दृष्टि से कहा था, ना कि हमने ऐसी दृष्टि से कहा था कि अरे ऐसे मोक्ष तो कर्तव्य से मिलता है, मोक्ष तो कर्म करने से मिलता है, मरने से मोक्ष नहीं मिलता है, जीते जी प्रभु को पालने से मोक्ष मिलता है, कामनाओं से मुक्त हो जाने से मोक्ष प्राप्त होता है। गुरुजी, आपका एक बयान, चूंकि आपको इतने करोड़ों आपके श्रद्धालु, आपके भक्त सुनते हैं, तो आप उस गंभीरता को भी, आप, मेरा मतलब कहने का यही है कि उसको हमको बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए, ध्यान इतना रखना चाहिए। और निश्चित रूप से वो ऐसी कई बार ना गलत समय पर कही हुई सही बात भी गलत होती, ऐसा हो जाता है। वही हमारे साथ हुआ है। तो अब वो निकल तो गया ही है, पर हमारा भाव ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लोगों ने उसको अर्थ का अनर्थ समझा, तो अब सेटिस्फाइड दे रहे हैं, बार बार इसी पर सफाई दे रहे हैं, जरूरी भी है ये। गुरुजी, संसद में भी ये जो भगदड़ वाला मुद्दा था, जो श्रद्धालुओं की मौत हुई, ये संसद में भी उठा, मैनेजमेंट को लेकर बातचीत हुई, विपक्ष ने सवाल उठाया कि सरकार मैनेजमेंट संभाल नहीं पाई, जब पहले से पता था कि 40-45 करोड़ की जो बात हो रही है, कितने श्रद्धालु आएंगे देश भर से, सनातनी आएंगे, तो फिर क्या हुआ वहाँ पर, क्यों नहीं मैनेजमेंट? और एक बात तो ये भी आई कि लाशों को, जो आंकड़ा नंबर था, उसको भी छुपाया गया प्रशासन के द्वारा। अब ऐसा सुनने को तो हमें मिला, बाह्य की दृष्टि से ऐसा सुनने को भी मिला, तो निश्चित रूप से ये तो मैनेजमेंट की टीम की थोड़ी सी भूल हुई है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर उन्हें काम करना चाहिए था कि अगर आपकी तैयारी इस प्रकार से, इस व्यवस्थित रूप से थी, तो आपको फिर बहुत जिम्मेदारी पूर्वक उस तैयारी में, चूँकि ये था कि अगर 40 एक दिन में आए तो तैयारी थी आपकी, बिल्कुल सही। तो लेकिन अब वो ठीक है, वो तो हुई है, बहुत बड़ी हुई है, तो मैनेजमेंट, अब जांच टीम गठित है, तो उस पर जांच हो रही है। सरकार से यही कहना है कि बहुत यथार्थ और बारीकी तरीके से वो जांच हो, ताकि सत्य सबके सामने आवे कि किस किस की भूल है। तो प्रश्न चिन्ह तो खड़ा है मैनेजमेंट पर भी, वहाँ के अधिकारियों पर भी, और इस कार्य का सम्मान और अपमान पाने वालों पर भी प्रश्न चिन्ह तो सब पे खड़ा हुआ। इस कांड ने प्रश्न चिन्ह तो सब पे खड़ा किया, साधुओं पे भी, सब पे भी मैंने, लेकिन इसमें ये भूल नहीं है ना, आवश्यक हुआ, अकस्मात हुआ है, और बहुत बुरा हुआ है, दुखद हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। ये 45 और 50 करोड़ का जो नंबर सरकार की तरफ से आ रहा है कि इतने करोड़ श्रद्धालु आए, उस पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि अगर 100 करोड़ की आबादी देश की है, भारत की है, तो क्या हर दूसरा व्यक्ति स्नान करने के लिए पहुंचा?
देखिए, एरिया तो बड़ा था, दिन बहुत ज़्यादा थे, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा लगा हमको कि पूरे में कि समुदाय तो पहुंचा है। अब इसका आकलन तो उसी से हो सकता है, वहाँ के सिग्नल ट्रैफिक आदि से हो सकता है, और तो कोई इसका नंबरिंग करने का कोई मतलब नहीं। तो विपक्ष का और पक्ष का अपना अपना खेल है, हम तो साधु हैं, राजनीतिक लोगों से हमारा ज़्यादा लेना देना, तो हमारा अध्यात्म के प्रति बयान ही ठीक है। गुरुजी, चूंकि सोशल मीडिया पर आप भी खासा एक्टिव रहते हैं, आपके वीडियोस हम देखते हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं। अब उनके कुछ बयान ऐसे आए हैं, नाम भी ले दो, जिसमें रणवीर है, जिसमें समय रैना है, और भी कई लोग हैं, लंबी लिस्ट है। उनके बयानों को लेकर क्या कहेंगे? युवा पीढ़ी पर वो जिस तरह से उसमें युवा जाते हैं, वो कुछ गालियां दे रहे हैं, उस पर हंसते हैं, उस पर मिलियंस व्यूज आते हैं। हमको तो इस बात की हंसी आ रही कि इस देश में इतने फुहड़ लोग हैं, और इस प्रकार की मतलब ओपनली ऐसी बातें जो कही गई, सुनने में भी करना राम राम राम। वो माता पिता की बातें वो जो बोली, बहुत निर्लज्ज आदमी है, बहुत ही निर्लज्ज लोग हैं। हमको तो यही कहना है आपकी मीडिया के माध्यम से, इनको तो हर दिल से साफ करना चाहिए, माफ़ नहीं करना चाहिए, हर दिल से साफ। और सरकार से भी प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को ऐसी कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर करें कि ये लौट करके भूल के ऐसी भूल ना करें। और लोगों से भी हम प्रार्थना करें, वेट एंड वॉच, जल्दी भरोसा मत करो। कुछ सनातनी होने का नौटंकी भी करते हैं, तो आप जल्दी भरोसा, आप ना सबको जल्दी सर आंखों पे बैठा लेते हो। इंतजार करो, हकीकत जानो, हो सकता है वो बोल कुछ और रहा हो कुछ और, इंतजार करो। तो बहुत निर्लज्ज, बहुत फुहड़ता, बहुत बाहियात हरकत है। इससे समाज किस दिशा में जा रहा है, ये बड़ा चिंतनीय विषय हो गया। युवान किस दिशा में जा रहे हैं, इस देश के युवा भविष्य हैं, उनका भविष्य किस दिशा में जा रहा, ये बड़ा चिंतनीय हो गया। और रणवीर, ये सबसे ऐसा भरोसा नहीं था कि वो इस प्रकार के कृत्य करेंगे। आपको लोग फॉलो करते हैं तो इसके लिए नहीं करते हैं कि आप समाज में जो है अश्लीलता फैलाएं, अब तो इसलिए कि आप समाज को सही संदेशा दें। जरूरी नहीं है कि आप गंदी बातें करके ही फेमस हो, किसी को गाली दे करके ही आप फेमस हो, ये जरूरी नहीं है। प्यार की और मीठी बातें बोल करके भी फेमस हुआ जा सकता। 400 फॉलोवर्स कम होंगे पर अच्छे होंगे। हमारे गुरुजी कहा करते थे, 100 लंगड़े घोड़े पालने से बढ़िया है एक अच्छा घोड़ा पालो। गुरुजी, ये गाली वाली या स्टैंड अप कॉमेडियन से इनकी तो बात हो रही है, मगर दूसरी तरफ एक जो सोशल मीडिया पर कंटेंट है, यानी कि अश्लील फिल्में जो बन रही है लगातार, और वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, और कोई भी उम्र का आदमी उसको देख रहा है, वो कितना खतरनाक, कितना घातक है देश के लिए। इस देश में रेप की संख्या और कामुकता वाली चीज़ें परोसने के कारण, अब हम तो ये सारी चीज़ों से भगवान कृपा बनाए रखे, पर बहुत ज़्यादा गंदगी तो फैल ही रही है। इससे जो अश्लीलता बहुत फैल रही है, इससे रेप कांड बहुत हो रहे हैं। युवान बच्चे, छोटे बच्चे युवान जल्दी हो जाते हैं, तो उनमें वो जो चीज़ें अंदर के जो विचार थॉट्स हैं वो विचित्र हो जाते हैं, वो एक फिर गंदी हरकतों में पहुंच जाते हैं। वीर का अत्यधिक क्षरण होता है, तेज घटता है, और बॉडी लॉस भी होता है, और साथ में याददाश्त की बड़ी दिक्कत होती है। तो आजकल तेजवान बच्चों का मिल पाना बड़ा कठिन है। इसके लिए ब्रह्मचर्य संरक्षण की जो प्राचीन हमारी वैदिक परंपरा थी, भारत को पुनः लौट करके वहीं आना पड़ेगा। भारत को भारत बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सब हिंदुओं को, भारतीयों को, हम सब हिंदुस्तानियों को वापस वैदिक परंपरा की तरफ लौटना पड़ेगा। वही गुरुकुलम पद्धति की तरफ लौटना पड़ेगा, वही आचार्य विचारों की तरफ लौटना पड़ेगा, सात्विक शुद्ध आहार की तरफ लौटना पड़ेगा। तभी जब हमारा आहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा, हमारी वाणी शुद्ध होगी, ब्रह्मचर्य होगा, आंखों में तेज होगा, चेहरे पर ओज होगा, तब आप जो है इस देश का युवान, तेजवान युवा बन पाएंगे। और जब आप गुरु बनेंगे तब भारत विश्व गुरु बनेगा। गुरु, ये जो वेब सीरीज आती हैं, इसमें जो भारत की एक रिश्तों की जो मर्यादाएं रही है, उनकी इस तरह से धज्जियां उड़ाई गई है कि आपस में परिवार का कोई भी सदस्य हो, वो किसी से भी तो चाहे तो 1 मिनट में बंद कर सकते हैं, बहुत सहज है। विदेशों में कई जगह बंद है, सरकार चाहे बहुत सी ऐसी वेबसाइट बंद की जा सकती हैं, तो उनके स्विच में है। तो आपको लगता है इसको करना चाहिए तुरंत? बेझिझक करना चाहिए। जिस तरह से वो वायरल हो रहे हैं, जितने व्यूज उन वीडियोस पर रहते हैं, वो कितने घातक है। आप खुद कह रहे हैं कि रेप और इस तरह की घटनाएं उससे ज्यादा बढ़ रही है। ऐसा लोगों की जो चर्चाओं से जो बुड़क लोग हम करना तो चाहिए। गुरुजी, एक आखिरी सवाल। हाल ही में आपने सनातनी हिंदू एकता यात्रा निकाली थी, 160 किलोमीटर की यात्रा रही, लाखों की तादाद में लोग उसमें पहुंचे थे। अगला पड़ाव उस यात्रा का कब है, कहाँ से है, उसको लेकर कोई प्लानिंग हो रही है?
अभी तो कन्या विवाह और कैंसर हॉस्पिटल की हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन से दिल्ली तक की जल्दी कूच करेंगे। अब होगी डिब्बो होगी भारत में पुनः हिंदू जागरण के लिए वो यात्रा करेंगे। और जब तक हम जिएंगे हिंदुओं के लिए, मरेंगे हिंदुओं के लिए। जो भी करेंगे वो सब हिंदुओं के लिए करेंगे, इस देश के लिए करेंगे। जिस दिन मरेंगे तिरंगा में लिपट करके मरेंगे, यही सपना है, यही आस्था है, यही भरोसा है, यही विश्वास है। चाहे जो हो जाए, चाहे लोग गालियाँ दें, चाहे लोग तालियाँ दें, कोई नहीं, हम ना डिगने वाले हैं, ना उठने वाले हैं, ना मुड़ने वाले हैं। हम तो जुड़ गए हैं, तो जुड़े ही रहेंगे। इस देश के हिंदुओं का भला करते हैं और करते ही रहेंगे। आपने TV9 भारतवर्ष के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बड़ी बेबाकी से बातचीत की और जो बयान उनका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मोक्ष वाला, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि उनके भाव बिल्कुल ऐसे नहीं थे जिस तरह से प्रस्तुत किए गए। श्रद्धांजलि सभा थी, 1 घंटा उन्होंने अपनी बात को वहाँ पर रखा था, मगर कुछ हिस्से को निकाल कर अर्थ का अनर्थ निकाला गया, फिर भी वो खेद प्रकट करते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, बागेश्वर धाम।